क्रिकेटर है और उस क्रिकेटर ने बॉल को बस हल्के से टच किया है, ठीक है, ऐसे उसने बॉल को रोकने के लिए किया, तो वो बॉल अभी भी मोशन में है, उसका भी कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, पर वो फील्डर को हर्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं है। समझ में आ रही बात? पर वहीं पर अगर एक बॉल को बहुत जोर से मारा गया और बहुत हाई कैच गई है और आप तब उस किसी फील्डर से पूछो कि कैच करना पड़ेगा विदाउट ग्लव्स, तो उसको हर्ट फील होगा। क्यों? क्योंकि अब उसका मोमेंटम क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी ज़्यादा है और डिपेंड ऑफ देयर मास एंड वेलोसिटी, और उसका जो इम्पैक्ट ऑफ मोशन है वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। बॉल बहुत दूर से मोशन में है, ठीक है, तो जिस वजह से उसको क्या कहा हमने? इसी को हमने कहा लीनियर मोमेंटम। आगे बात समझ में? थोड़ा सा एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, थोड़ी देर का पहले का पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो एक वो था रजत दलाल और किसी की लड़ाई और हुई थी, शायद राजवीर करके कोई है ना, उसकी लड़ाई हुई। तो रजत दलाल एक डायलॉग मारता है कि मिट्ठू डॉन करके कोई था, वो कहता है कि वो 6 फुट का आदमी है, अगर एक हाथ यहाँ से उठा के रख देगा ना तो 6 फीट जमीन के नीचे चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था लीनियर मोमेंटम, कि भाई देखो वो बंदा लंबा चौड़ा है, 6 फीट का है, तो उसकी बॉडी, हाथ का मास और नॉर्मल इंसान के हाथ का मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऊपर से वो कह रहा है ऐसे मारेगा, हाथ उठा के मारेगा, यानी कि उसने रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा दिया। जब रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया, रेंज ऑफ मोशन की वजह से जो फोर्स लगा, जो इम्पैक्ट पड़ा, उसी को हमने क्या कहा? लीनियर मोमेंटम का। आगे बात समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी, ठीक है। और एग्जांपल्स चाहिए होंगे तो कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ठीक है, और ये वीडियो काट के मत डाल देना, क्या पता रजत दलाल का फोन आ रहा हो मेरे पास, है ना। तो यहाँ देखो, तो लीनियर मोमेंटम, ये सब चीज़ें हो गई। तो मोमेंटम का जो सिंबल होता है बेटा, मोमेंटम का सिंबल एम होता है, सॉरी पी होता है, मोमेंटम का सिंबल पी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है?